हेलो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में आ चुके हैं और हमें करनी है एक अभ्यास। अभ्यास है हमारे पास 6 नंबर की प्रश्नावली। प्रश्नावली 1 6 है ना। शाबाश, चलिए फटाफट करेंगे। छोटी सी प्रश्नावली है, संख्याओं पर आधारित है। ये जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था ये वाली है। इसके बाद फिर हम करेंगे विविध उदाहरण। विविध उदाहरण, शाबाश। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1 6। पहला सवाल। पहले सवाल में क्या कह रहे हैं जरा देखें, एक बार पढ़ लें सवाल को अपने। एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं, एन एक्स एन वाई 23 हैं तथा एन यूनियन 38 है। तो एन इंटरसेक्शन एक्स वाई ज्ञात कीजिए। तो एन एक्स यूनियन वाई एन एक्स एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। जो गिवन है, जो आपको दिया गया, डाल दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सीधा कर दो क्योंकि पढ़ लिया। एन यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई, ये 38 बताया, एन एक्स 17 बताया, एन वाई 23 बताया और इसकी वैल्यू मांगी है। शाबाश। तो कितना हो जाएगा? एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, 17 और 23 कितने हो गए? 40 में से 38 चले गए तो ये हो गया 2। शाबाश। अगला सवाल कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 कर ले बेटा। एक्स यूनियन वाई 18, एक्स में 8, वाई में 15 हो तो इतने इतने। होमवर्क। होमवर्क में चला गया। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आंसर मिला लेना। नंबर 3, 4 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? सेम सवाल है। ठीक, 400 व्यक्तियों का समूह है तो कुल 400 हैं। हिंदी बोलने वाले 250 हैं, अंग्रेजी बोलने वाले 200 हैं। दोनों बोलने वालों का पता नहीं, उसे मान लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई। कुल कितने हैं हिंदी और अंग्रेजी? हिंदी या अंग्रेजी में कितने हैं? 400। हिंदी बोलने वाले 250। हो सकता है इसमें कुछ अंग्रेजी भी बोलते हो, बिल्कुल होगा ऐसा। अंग्रेजी बोलने वाले 200, हो सकता है इसमें कुछ हिंदी भी बोलते हो। तो दोनों बोलने वाले कितने? ये हो गए। ठीक, तो वैल्यू निकाल लो। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, बेटा ये आ जाएगा, हल कर लो। तो 400 में 50 में से 400 गए तो ये हो गया 50। कुल मिला के हलवा। तीनों सवाल एकदम इजी, कुछ नहीं करना, वैल्यू डालनी है। ऐसे ही आ गया, यदि एस टी समुच्चय हैं, एस में इतने, टी में इतने 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 इतने, तो ये भी होमवर्क। नंबर 4, होमवर्क करिए। आसान सवाल है आपके लिए, बहुत आसान है। बहुत अच्छे लेवल पे आपने बेसिक पढ़ा है, पूरा चैप्टर हमने किया है। आसान सवाल है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो बहुत इजी है उसको छोड़ देंगे। एक्स और वाई ऐसे दो समुच्चय हैं, इतने इतने हो गया 6। 70 व्यक्तियों के समय में 37 कॉफ़ी पीते हैं, 52 चाय पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं बेटा। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय, प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं? सेम कॉन्सेप्ट है, होमवर्क। सीधा उत्तर निकाल के दिखा दूँ एक लाइन में तो आ जाएगा, फार्मूला लगा लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। यानी पूरी की पूरी प्रश्नावली अगर हमने पढ़ रखा है, हमारे 10 मिनट भी नहीं ले पाई, क्योंकि एक ही फॉर्मूले पे सारे सवाल हैं। दस 7, क्वेश्चन नंबर 7।
65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों खेलते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? तो कुल व्यक्ति कितने हैं? 65। 40 क्रिकेट वाले हैं और NY टेनिस वाले हैं। क्या मान लिया इसको? इसको मान लिया टेनिस वाले, इनको मान लिया क्रिकेट वाले। कर देता हूँ, हालांकि तुम कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गए दोनों X इंटरसेक्शन Y, ऐसी कहानी है। Y टेनिस है तो ये क्या है? ये X वाले हो गए, X क्रिकेट, Y टेनिस। तो 10 हो गई ये, है ना? वैल्यू लगा लो, इसकी वैल्यू कितनी लगानी है? 10। दोनों को पसंद करते हैं तो इसे हटा लो यहाँ से, 10 लगा लो, बड़ा हो जाएगा सवाल, ज़्यादा लिखना नहीं चाह रहे हैं। तो NY कितना आ गया? 40 में से 10 गए 30, 35। 60 में से 30 जाएंगे बेटा, 65 में से तो 35 बचेंगे। ठीक, अब ये क्या कह रहा है? कितने व्यक्ति क्रिकेट को पसंद नहीं करते, टेनिस को पसंद करते हैं? तो टेनिस वाले कहाँ हैं? टेनिस वाले हैं 35, है ना? केवल टेनिस, केवल टेनिस। तो कुल कितने हैं टेनिस में? 35। 35 में से 10 ऐसे भी हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, घटा दो तो कुल टेनिस हो गया, केवल टेनिस हो गया बेटा 25। यानी जो दोनों में कॉमन है अगर वो घटा दूं तो केवल टेनिस आ जाएगा। अब पूछ रहा है केवल क्रिकेट, अगर ये सवाल पूछा होता केवल क्रिकेट, तो क्या करते? क्रिकेट में कितने हैं? 40, और दोनों में कितने हैं? 10, तो केवल क्रिकेट हो गए 30। हो सकता है ये सवाल खड़ा हो जाए। शाबाश। 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। आखिरी सवाल। विविध अभ्यास करें ना करें वो बाद की बात है, करें, आप करें, कोर्स हमारा पूरा रहेगा, हम करेंगे सारे सवाल, लेकिन लेटर ऑन की यार अभी नहीं करते। 11वीं के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो छोड़ो, और अगर समझ में आ रहा है तो छोड़ना मत। चैप्टर अगर बढ़िया समझ में आ गया तो विविध प्रश्नावली को छोड़ना मत, और लग रहा है कुछ अभी डाउट है तो विविध प्रश्नावली को भी छोड़ देना, चैप्टर को दोबारा से ठीक करना, फिर पढ़ लेना। ठीक है, चलिए तो पहले 8 नंबर पे आए, बाद में चलेंगे विविध प्रश्नावली पे। 50 व्यक्ति फ्रेंच हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश हैं, 10 व्यक्ति दोनों हैं। कितने व्यक्ति हैं जो दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं? कितना आसान सवाल है ये। NA यूनियन B दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, NA NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, बस हो गया। चलिए तो ये हो गए 50, ये हो गए फ्रेंच वाले। स्पेनिश ये हो गए 20, दोनों को बोलने वाले 10 हो गए, तो उत्तर हो गया 60। यानी दोनों में से एक भाषा या फिर दोनों भाषाएं। कितने व्यक्ति हैं कुल जो बोल सकते हैं? 60 हैं। वो दोनों में से एक बोलेंगे या फिर दोनों बोलेंगे, है ना? चलिए अब शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्ना, इसका मुझे था इंतजार। पढ़ने वाले चाहते हैं हम विविध प्रश्नावली तक पहुंच जाएं एक बार। प्रश्नावली की जगह लिख दूं विविध प्रश्नावली, है? विविध प्रश्नावली, शाबाश। तो इसमें उदाहरण का नंबर है, उदाहरण नंबर 28। और इधर लिख लेते हैं क्योंकि दोनों छोटे ही हैं, हो जाएंगे। उदाहरण नंबर 29।
ऐसे दिखाइए कि ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास में अक्षरों के समुच्चय तथा शब्द ट्रैक के वर्ण विन्यास में अक्षरों के समुच्चय समान हैं। तो एक है CA TARACT, ये शब्द है बेटा। इसका कोई समुच्चय बनाओ तो क्या बनेगा? इसमें कितने शब्द हैं? CATATR और कुछ है? जरा देखो एक बार। और तो कुछ नहीं है। हाँ, इसके बाद ट्रैक्ट TRACT है ना। इसमें समुच्चय कैसा बनेगा? इसमें समुच्चय बनेगा सेम TRAC, सेम बनेगा TRAC, जय चाहे लिख दें। क्रम अनिवार्य नहीं है, क्रम का महत्व नहीं है। CATR लिख दिया, TRAC लिख दिया, सेम है। ठीक, तो यानी दोनों शब्दों में अक्षरों का समुच्चय समान है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलें। -101 के सभी उपसमुच्चय लिख पाओगे? ठीक, सबसे पहले लिख दो खाली वाला 5 कॉमा, फिर सबको अलग अलग कर लो 1 0 1 और समुच्चय में बंद कर दो। ये होगा, देखो। फिर 2 2 कर लो, ये यानी फिर कर लो -1,0 और 0,1 और 1,-1 ऐसे कर लो। हो गए 2 2। अब तीनों ले लो -1 0 1। ठीक, तो ये इन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय उसे कहते हैं पावर सेट, घात समुच्चय। तो ये सारे के सारे कितने होने चाहिए? इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या ये होनी चाहिए 2 की पावर n। n क्या है? अवयवों की संख्या। इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3, तो ये होना चाहिए 2 की पावर 3 यानी बराबर 8। तो गिन के देखो 8 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, पक्का? डन। हाँ, और अगर इसे समुच्चय में डाल दूं तो क्या बन जाएगा? ये पावर सेट। यानी इसको अगर एक समुच्चय में डाल दूं तो बेटा ये क्या बन जाएगा? पावर सेट, घात समुच्चय। शाबाश। 29 हो गया। 30, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन B का तात्पर्य यह है कि A बराबर B है। अगर दोनों बराबर हों तो A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य यह है कि दोनों बराबर हैं। चलिए, अगर दोनों बराबर हैं तो फिर A और B बराबर हैं, ये कह रहा है। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना है और उस पर विचार भी करना है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि उदाहरण नंबर 30 है बेटा, यदि A यूनियन B बराबर B इंटरसेक्शन या A इंटरसेक्शन B, तो A बराबर B, ये कह रहे हैं कि ऐसा है। अब इसको देख लेते हैं ऐसा है कि नहीं है। A यूनियन B यानी X बिलोंग टू A या X बिलोंग टू B। बेटा ये तो यूनियन की कहानी है। ये क्या है? ये यूनियन की कहानी। इसका स्टेटमेंट है A यूनियन B। अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या है? X बिलोंग टू A तथा X बिलोंग टू B। ये किसका स्टेटमेंट है? A इंटरसेक्शन B। यानी
भाई ए एक्स या तो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, तभी जाएगा यूनियन में। और इंटरसेक्शन में एक्स कब जाएगा, दोनों में होना चाहिए, है ये वाली चीज़ आ गई। ठीक, तो एक्स ए में है या बी में है, एक्स ए में भी है तथा बी में भी है। इसका मतलब ये कह रहे हैं दोनों चीज़ें बराबर हैं, यानी ये और ये कहानी बराबर है। अब जरा इसको इसको बराबर करके देखो, एक्स ए में है या बी में है, एक्स ए में भी है तथा बी में भी है, तो इसका मतलब हो गया एक्स ए में है तथा बी में। अगर दोनों शर्तों को पूरा करोगे तो यही कहानी बनेगी ना, ए में है या बी में है, लेकिन ये भी मानना है ए में है बी में है, तो फिर या छोड़ दोगे तुम, एक्स ए में भी है बी में भी है, इसका मतलब ए बराबर बी होगा, बस। समुच्चय एबीसी के लिए सिद्ध कीजिए कि, समुच्चय एबीसी के लिए सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है जी, देखो जी, यह है क्वेश्चन नंबर 31। सिद्ध करने की भाषा एक्स और वाई पे ले सकते हैं, ए बी पे ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी में दिया ना, मान लो बी मान लिया ए मान लिया, चलेगा, कोई इशू नहीं है। सिद्ध करने के लिए एक्स और वाई ले लें, ए बी ले लें, कोई फर्क नहीं है, जैसे चाहे लिख दें आप। पर अब सिद्ध करने वाले सवाल आते नहीं ज़्यादा, अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप या न्यूमेरिकल टाइप इस तरह की चीज़ें होती हैं, सिद्ध करने वाली बात रही नहीं। हमें सिर्फ सिद्ध करने को यहाँ समझना है, वो भी अच्छे से समझना है, ताकि हमारा सवाल ना फंसे। बाकी गया, सिद्ध करने का ज़माना गया, कम है। ठीक, समुच्चय एबीसी के लिए सिद्ध कीजिए, फिर सिद्ध करने वाली कहानी आ गई। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए और इंटरसेक्शन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट, ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट, ए के पावर सेट और बी के पावर सेट का इंटरसेक्शन होगा। ठीक, अब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या मतलब होता है, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक्स बिलोंग टू ए तथा एक्स बिलोंग टू बी, ये होता है। अच्छा, पी अगर मैं पावर सेट बना दूं एक्स को लेकर के, जितने भी अवयव हैं पावर, तो पावर सेट में वो अवयव कहीं ना कहीं किसी ना किसी उप समुच्चय में जाएगा। भाई मान लीजिए मैंने इनका इंटरसेक्शन ले लिया और इंटरसेक्शन में कुछ अवयव आए दोनों में, वो अवयव पावर सेट जब बनेगा उन्हीं से बनेगा, वो अवयव सारे उस पावर सेट में कहीं ना कहीं जाएंगे, जितने भी समुच्चय होंगे। इसका मतलब x बिलोंग टू P A यूनियन B जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात यहां देख लें एक बार, x बिलोंग टू P A तथा x बिलोंग टू P B, x A में भी है और B में भी है। इसका मतलब x बिलोंग टू P A इंटरसेक्शन B, मतलब A में भी है, पावर सेट है। अब P और P का इंटरसेक्शन निकाल दूं तो वो x बाहर आ जाएगा निकल के, क्योंकि देखो दोनों के पावर सेट का इंटरसेक्शन है, तो एक सेट बन जाएगा हमारे पास, उसमें x पहुंच जाएगा। ठीक, तो प्रूव हो गया, डन। अभी मैथमेटिकल है भाई, ऐसे प्रूव कर दो, ओके, ऐसे लिख के प्रूव कर दो, कहानी खत्म, सिद्ध हुआ। इसे लिख दो LHS, इसे लिख दो RHS। एक तरीका ये है, एक तरीका ये भाषा है, लिख के बताओ। मान लीजिए x इतने में है, x इतने में है, x इतने में है, जिसका तात्पर्य हुआ x इतने इतने प्रकार से है, x इसमें भी होगा, x इसी में, ठीक है। अब वो जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी की, वो आप अपने तरीके से लिख के दे सकते हैं, परफेक्टली इसी को भाषा बना के लिख सकते हैं। ठीक, होना यही है, लिखा यही है। ठीक,
अपनी समझदारी से भाषा बनाना चाहें बनाएं, बट डैट मेरे को कुछ ज़्यादा यहाँ भाषा बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। आप चाहें तो बना लीजिए, एनसीईआरटी में दिया है, उसे पढ़ लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। इस स्टेटमेंट से उसको मिला लीजिए। सर आपने ये लिखा था, यहाँ ये लिखा है, क्या करें? तो ठीक है, इसके नीचे 2 लाइनों में इधर लिख दो कुछ, 2 लाइनों में इसके नीचे इधर लिख दो कुछ, ठीक है? शाबाश। अब आया उदाहरण नंबर 32, एग्जाम्पल 32। ये एग्जाम्पल 30 था, मैंने इसका नंबर नहीं डाला, सिद्ध करने वाला था। अगर आपने समझ लिया कि समुच्चयों में जो संक्रिया हुई है उसमें क्या चल रहा है, तो भाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आया उदाहरण 32। शाबाश। एक बाजार के अनुसंधान में 1,000 उपभोक्ताओं के सर्वेक्षण किया गया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उपभोक्ता उत्पाद पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है? दोनों को, ठीक, जो दोनों को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आई 720 से 850 से 1,000 पूरा होगा कुल 1,000, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी और माइनस, अबे भाई एन बी लिखना है, हाँ शाबाश, ऐसे एन ए इंटरसेक्शन बी, ये कर लेते हैं। तो कुल उपभोक्ता 1,000 हैं, इसमें से 720 एक हैं, 450 एक हैं, दोनों में कॉमन क्या है पता नहीं, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कुल हैं 1,000 जिनका सर्वेक्षण हुआ। 720 एक टाइप के हैं, 450 एक टाइप के हैं, और इनमें दोनों टाइप के हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों पसंद है, जिसको दोनों उत्पाद पसंद है, ए और बी दोनों पसंद है, ये संख्या हमको चाहिए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, तो ये हो गया 7 और 4 11, 1170 माइनस 1,000, तो ये हो रहा है 170, ये हो गया हमारा आंसर। चलें उदाहरण नंबर 33 यही कर देंगे, देख लें अगर हो जाए तो। यहाँ पे तो नहीं होगा, संख्या बड़ी है, वहीं करेंगे, शाबाश। उदाहरण नंबर 33 को वहीं करेंगे, ओके। चलिए देख लेते हैं। उदाहरण 33। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की, 200 लोग बी प्रकार की, 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक हैं। क्या ये आंकड़े सही हैं? नहीं सही आंकड़े नहीं हैं भाई। 500 लोगों से पूछा, 400 लोगों ने कहा ए वाले हैं जी हम तो, 200 लोगों ने कहा बी वाले हैं जी हम तो, 500 ने ये कह दिया कि हम दोनों के मालिक हैं, तो ये आंकड़े गलत हैं। दोनों को चाहने वालों की संख्या कम हो जाएगी। देखो, मान लो पूरी संख्या कितनी है 500, 500 में से 400 ने कहा हम साहब ए वाली कार पसंद करते हैं, 200 लोगों ने कहा साहब हम बी वाली पसंद करते हैं, कुछ लोगों ने कहा साहब हम दोनों पसंद करते हैं। इन्हीं में से इन 200 में भी है वो और इन 400 में भी है, तो ये संख्या तो 100 होनी चाहिए भाई। जो कॉमन है वो कितना होना चाहिए, 100। हल करके देखो, यानी 400 में से ऐसे लोग जो दोनों कारें पसंद करते हैं 100 हो गए, 200 में से 100 हो गए, तो 100 लोग ऐसे हैं जो दोनों कारें पसंद करते हैं। 400 कौन है, जिनमें ए प्रकार की हैं और दोनों हो सकती हैं, बी भी हो सकता है, और ये बी प्रकार की हैं, इनमें ए भी हो सकता है। तो कुल मिला के दोनों कारों को पसंद करने वालों की संख्या 100 आ रही है, जबकि सवाल बता रहा है कि 500 ही है जाके, तो गलत हो गया। तो आंकड़े सही नहीं हैं। शाबाश। चलिए,
आगे चलिए। 34, 34, क्वेश्चन नंबर 34, शाबाश। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में? एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, फुटबॉल फुटबॉल कितना है? 38। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के लिए क्या है? 15। क्रिकेट के लिए 20, क्रिकेट 20। और ये क्या है? पदक, पदक मतलब इनाम, इनाम मिलेगा भाई, खेलने वालों को इनाम मिलेगा। इतने पदक आ गए साहब स्कूल में। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले हैं, ये पदक 58 लोगों को मिले हैं और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले हैं, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले? ठीक ठीक 2 खेलों के लिए 3 में से, ठीक 58 लोगों को मिलना है ये पदक, और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले हैं। 3 लोगों को, तीनों खेलों में 3 लोगों को मिलना है। तो बेटा इसको क्या मान लूँ? NA, इसको क्या मान लूँ? NB, और इसको क्या मान लूँ? NC। शाबाश। तो ये बात हो गई कि तीनों खेलों के लिए मिल रहे हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, 3 लोगों को, तीनों खेलों के लिए 3 लोगों को मिल रहे हैं। 2 के लिए किसको मिले? यानी 2-2 खेलों के लिए किस किस को मिलना, ये सवाल है। टोटल वो संख्या कितनी है? चलिए तो हम क्या करते हैं? NA यूनियन B यूनियन C, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B, A और B के लिए मिल गए, NB इंटरसेक्शन C, B और C वाले को 2 मिल गए, NC इंटरसेक्शन A इसको मिल गए, प्लस तीनों वालों खेल वालों को। ये फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, तुमने पढ़ लिया इस फॉर्मूले को, ऐसे ये पूरा इक्वेशन होता है 3 पे। तो ये कुल 58 लोगों को मिले, ये रहा, ये 38 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, और बेटा ये हो गया x। 2-2 को मिले, देखो 2-2-2 सबको 2-2, कुल कितना मिला? ये x हो गया, और ये प्लस 3 हो गया, तो x का मान आ जाएगा ना। x बराबर कितना हो गया? 20 और 15, 25, 25 और 38, 38 और 25 को सीधा नहीं जोड़ पाते, 8 और 5 13, 6 63, तो ये हो गया 63 में से 3 गए और 58 गए, तो 63, 8 और 3 11 यानी 61, तो बेटा ये हो गया 2, x हो रहा है 2। मतलब ये पूरी संख्या 2 हो रही है, कैसे संभव होगा? हो सकता है एक को मिला ही ना हो, इसको 1 मिल गया हो, इसको 1 मिल गया हो, सिर्फ 2 आ रहा है, लेकिन 3 है, देखो 3 पद हैं, तो उत्तर 2 आ रहा है। 38, 15, 20, केवल 2 लोगों को। अब यहाँ पे तो कुछ और ही है, 58 लोगों को मिले तो केवल 3, 38, 15, 20, 38, 15, 20 और 58, कुछ जोड़ने घटाने में गलती कर दी क्या? 38 और 20 ये हो गए 58, ये 15, अरे गलत हो रहा है भाई, 73 होगा, 73 ऐसा। 38, 20 और 15, 35, 35 और 38, 73 होगा। 73 में से 3 चले गए, कौन से 3? वो वाले 3, लेकिन वो 3 तो जोड़े जाएंगे, ये गया। अब 58 घटेंगे, 76 माइनस 18, तो
उत्तर आएगा 18। शाबाश। गुणा भाग में गलती, जोड़ घटाने में गलती। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलें। 18 हो गए, फाइनल। अब ये आ गया कि उन लोगों की संख्या जिनको पदक मिले। तो 18 जो है, ये वाली चीज़ आ रही है पूरी 18। अब लोगों की संख्या ए और बी में कॉमन है, बी और सी में कॉमन है, सी और ए में कॉमन है। यानी देखो ए को 2 बार मिल गया बेटा, ये देख, बी को मिला, सी को मिला, ए को मिला, बी को मिला। तो बी को 2 बार मिल गया बेटा, ये ले। सी को मिला, फिर सी को मिला, तो सी को 2 बार मिल गया। तो इसका मतलब ये जो 18 है, इसमें 2 बार मिला हुआ है। तो क्या कर देते हैं, 2 पदक लेने वाले खिलाड़ी हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना। कितने हो गए, 18/2, तो ये हो गए 9। तो बात समझ में आ रही होगी। ए को मिला, बी को मिला, फिर बी को मिल गया, फिर सी को मिला, तो बी 2 बार आ गया। सी को मिला, ए को मिला, और यहाँ बी और सी को मिला, तो सी को भी 2 बार मिल गया। सी को मिला, ए को मिला, ए को पहले ही मिला था, तो 2 बार। यानी ये 2 बार मिल रहा है, इसमें एक खिलाड़ी को 2 बार मिल रहा है, यानी 2 बार गुणा करके आ रहा है वो। तो कुल मिला था ये नंबर 18, तो आधा कर देते हैं, 9 हो जाएगा। ठीक, ओके। इसका आधा क्यों कर दिया, ये समझ रहे हैं आप। शाबाश। एनसीईआरटी में कुछ और तरीके से दे रखा है कि साहब 3 लोग वो हैं जिनको तीनों मिले हैं, तो घटा दो, 3 3 3, इसमें से 3 बार 3 3 घटाओगे तो 9 मिलेगा। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है, उस तरीके से सोचना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पता चल रहा है कि 2 बार आ रहा है सब कुछ, तो आधा कर दो। ठीक, चलिए। अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली। शाबाश। अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली। अब चलते हैं, उदाहरण हो गए विविध प्रश्नावली के, अब प्रश्नावली की तरफ देखते हैं। विविध प्रश्नावली का पहला सवाल, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक, देखिए ए लिखा है x (x बिलोंग टू R) तथा x² - 8x + 12 बराबर 0। बेटा ये एक समुच्चय लिखा हुआ है ऐसे। तो x वास्तविक संख्या है और ऐसी है जो इसको समीकरण को ठीक ठीक हल करे। तो इस समीकरण के गुणनखंड अगर निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो a को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह समुच्चय निर्माण रूप है ना, इसे लिखते हैं हम बिल्डर फॉर्म में। तो x की 2 वैल्यू आ जाती है वहाँ से। तो a में वो 2 वैल्यू क्या हैं हम निकाल लेते हैं, पहले यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे इस पर सवाल बनेगा। अब देखो x² - 6x - 2x + 12 = 0। 6 और 2 8, 6 दूनी 12। तो x - 6 - 2 x - 6 बराबर 0। गुणनखंड हो गए, x का मान 2 आ गया, x का मान 6 आ गया। तो सेट बिल्डर और रास्टर दोनों हो गए 2,6, ये आ गया बेटा। अब आगे बात बढ़ेगी को संतुष्ट करने से। समझ, अब देखिए यहाँ b है, समुच्चय b में क्या है, 2 4 6, 3 अवयव हैं।
तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है? जी हाँ, ए उपसमुच्चय है बी का। करेक्ट। सी का भी है क्या? 2 और 6 हैं, बिल्कुल सी का भी है, क्योंकि सी जो है हमारे पास वो है 2, 4, 6, 8 और 3 डॉट। बिल्कुल सही बात है, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो ये तो दिख ही रहा है, इसमें से ए बन जाएगा। तो ए सी का भी हो गया, ये लो। डी में केवल एक अवयव है 6, तो इसका तो नहीं हुआ, बट डी में से तो ए नहीं बनेगा। तो क्या लिख दिया? ए उपसमुच्चय नहीं है डी का। तो बातें क्लियर हो गई कैसे लिखना है ना? पहले इसको हल कर लें, इस रूप में बना लें ए को, फिर उनमें मिला के देख लें किस किस में से ये ए बन सकता है। उसमें लिख दें उपसमुच्चय है, नहीं बन सकता है तो मना कर दें, उपसमुच्चय के निशान को काट दें। शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य हैं, असत्य हैं। यदि सत्य हैं तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य हैं तो भी बताइए, उदाहरण दीजिए। 2 देखिए, इन्होंने पहले सवाल में क्या लिखा है, थोड़ा विचार करना है, यदि थोड़ा विचार ही करना है बस। x बिलोंग टू ए तथा x बिलोंग टू बी, ए बिलोंग टू बी, ए बिलोंग टू बी, ए बिलोंग टू बी, थोड़ी अलग सी बात हो गई है। तो x बिलोंग टू बी, तो आपको बताना है ये कथन सच है कि झूठ है। मतलब करके देखना है ये झूठ है कि सच है। अब देखो जरा, इन्होंने कहा ए बी में से बना, यानी ए जो है बी का एक अवयव है, तो कैसा हो सकता है? चलिए देख लेते हैं। हमको बी को क्या मानना है? हमको बी को ऐसे मान लेते हैं, लो बेटा ऐसे हो गया, यानी बी में एक उपसमुच्चय अवयव की तरह लिखा है, एक अवयव भी लिखा है, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया बी ऐसा है, क्योंकि तभी ये बात पूरी हो जाएगी। देखो तभी पूरा हो सकता है ये, क्योंकि पूरा का पूरा समुच्चय अवयव है बी का। तो इसका मतलब ए जो हो गया वो पूरा समुच्चय है। ऐसे, और यहां पे भी समुच्चय ही लगाना चाहिए मुझे, ऐसे ऐसे। तो ए ये हो गया, देख, तो तब ये बात होगी ए बी के अवयव की तरह है। इसको समझना, ए अवयव है बी का, तो ए जबकि एक समुच्चय है, एक्स अवयव है ए का, तो ये बात हो गई। अब देखो एक्स क्या होगा, एक्स क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या एक्स 1 हो सकता है। एक्स 2 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्योंकि ये 2 1 मैंने मान रखे हैं जो ए में है। तो क्या एक्स बी का अवयव है? क्या एक्स बी का अवयव है? नहीं, 2 और 1 दोनों में से कोई भी बी का अवयव नहीं है। हाँ, 3 बी का अवयव है, मतलब जो अवयव की जगह पे रखा है वही अवयव है। किसी समुच्चय के अंदर अगर कोई अवयव है तो बी का अवयव नहीं है, ये 2 और 1 बी के अवयव नहीं है, 3 बी का अवयव है। जो अवयव की जगह पे रखा है वो ही एलिमेंट है, अवयव है। तो इसका मतलब ये कथन कैसा हो गया? ये कथन हो गया गलत, यानी असत्य। चलिए समझ में आ गया होगा मामला। तो कोई उदाहरण लेकर देखें, क्या करें? कोई उदाहरण लेकर देखें और देखें फिट करके कि भाई ये चीज़ फिट हो रही कि नहीं हो रही है। शाबाश, आगे चलते हैं।
अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा 3 में? 1 2 3 बुढ़े की मशीन। हम बचपन में थे ना तो करा 1 2 3 बुढ़े की मशीन, बुढ़ा गया जेल में हम गए रेल में। मतलब फालतू के गाने। चलिए आगे देखो। अब आया इसका दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। यदि ए बी में से बना है, यदि ए बी में से बना है तथा बी सी का एलिमेंट है, तथा बी सी का अवयव है। देखो फिर वही गड़बड़ होगी। तो ए सी का अवयव है। इसको फिर जांच करना पड़ेगा इसकी। सबसे पहले क्या है, बी में से ए बना है, पहली बात। बी सी का अवयव है, तो पहले सी बनाओ और उसमें एक अवयव की जगह पे कोई बी रख दो। तो इसका मतलब माना सी बराबर ए कोमा बी कोमा 2, बस इससे काम चल जाएगा। अगर इससे काम नहीं चलता तो एक अवयव और बढ़ा लो इसमें, यहाँ एक और बढ़ा लो, जो चाहे मान सकते हैं। क्या है, अलग अलग मान लो ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। अच्छा, बी सी का अवयव है, तो बेटा ये बी समुच्चय है पूरा, सी का अवयव है, तो बी को ये लिख लो जो तुमने माना है ए कोमा बी, ये पूरा समुच्चय हो गया तुम्हारा बी। तो समझ रहे होंगे जो टेक्नोलॉजी में लगा रहा हूँ, खुद की जुगाड़बाजी जो मैं लगा रहा हूँ उसको समझ रहे होंगे हैं। अच्छा, अब ए बी में से बना है, तो ए बी में से बना है, तो ऐसा बना दो, लो ए बना दो, ए ये लो, बी का एक अवयव लेकर मैंने ए बना दिया। यानी वो सारी चीज़ें यहाँ 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 जो फिट हो रही हैं वो मैंने कर दी। तो ए सी का अवयव है या नहीं? क्या ये ए इस सी का अवयव है? ना, नहीं है। देखो कहीं भी नहीं है। क्या ये पूरी की पूरी चीज सी में एक अवयव की जगह पे लिखी है? नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, ये बात कैसी हो गई? ये हो गई असत्य। ये लो, शाबाश। आगे चलते हैं। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारी बातों को क्लियर कर देगा। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। ए बी से बना है, क्या कह रहे हैं, ए बी से बना है, बी सी से बना है, बी सी से बना है, तो ए सी से बना है, तो ए सी से बना है। बस जांच करके देख लो ऐसा हो रहा है क्या। बी सी से बना है, ए बी से बना है। ठीक, चलिए तो सी को मानना पड़ेगा। सी में मान लिया ए बी सी, बस हो गया। इसमें से बी बना लो, बी बना लिया इसमें से, तो ये बना लिया ए कोमा बी। लो, बी सी में से बन गया। ए बी में से बना लो, तो ये बन गया ए। एक एलिमेंट ले लिया, एक ले लिया बस। तो क्या ए सी में से बना है? क्या ए सी का उपसमुच्चय है? साफ दिख रहा है क्योंकि इसका एक अवयव यहां रखा है। इसमें अवयव की जगह पे अवयव ही है, अवयव ही रखा है। अंदर उपसमुच्चय तो नहीं है, अवयव है, अवयव ही माने हैं हमने क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी उस चीज की। तो इसका मतलब यह कथन सत्य है। शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले की जांच करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे वाले की जांच करते हैं।
अब आता है इसका चौथा पॉइंट, फोर्थ। क्या कहा? ए बी में से नहीं बना है, ए बी में से नहीं बना है। चलिए कोई बात नहीं। बी सी में से नहीं बना है तथा बी नहीं बना है सी में से। तो ए नहीं बना है सी में से। बड़ी अजीब सी बात है। ए ये कह रहे हैं इसकी जांच होनी है ना। यदि ऐसा है, यहां लिख देते हैं यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, ये चीज़ है, मतलब ये बात सही होगी तो। अब वही कहानी बनाते हैं, देखो। हालांकि हम जानते हैं कि ये कथन असत्य ही होगा, सत्य वाली इसमें कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जब कोई किसी में से बना ही नहीं है ठीक, तो हो सकता है ए नहीं बनाओ सी में से, हो सकता है बनाओ, गारंटी तो कोई है नहीं। चलिए अब देखते हैं ए नहीं बना है बी में से, तो पहले क्या बना है? बी नहीं बना है सी में से, तो सी मान लेते हैं। पहले सी को क्या मान लें? ए बी सी। अब बी ऐसा मान लो जो सी में से बनता ही ना हो। चलिए बी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एक्स वाई जेड। देखो ये नहीं बनता है इस तरह का, ये नहीं बनता है बी में से। ए बी में से नहीं बनना चाहिए, ठीक। तो ए को मान लेते हैं 1 2 3। ये देखो ये हो गया। तो ए नहीं बना है सी में से, ए नहीं बना है सी में से। ए नहीं बना है सी में से, गारंटी है इस बात की कि भाई ए नहीं बना है सी में से? बिल्कुल, क्योंकि जब बी सी में से नहीं बना, ए बी में से नहीं बना, तो ए सी में से कैसे बन जाएगा? लेकिन यहां कुछ और जो है कहानी लिखी हुई है। विविध प्रश्नावली का चौथा सवाल, दूसरे सवाल का। अब यहाँ इसकी मुझे जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल हो गया विवाद, ये हो गया विवाद, विवादास्पद क्वेश्चन हो गया। प्रश्नावली 1 का विविध का दूसरे का चौथा, फोर्थ। क्या लिखते हैं यहाँ? चौथा, असत्य, जबकि सत्य हो रहा है। ये चीज सत्य हो रही है, ठीक है। तो कुल मिला के अब मैं एक ऐसा एलिमेंट लेता हूं जो एक्स्ट्रा हो। जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख दूं ए बी, ऐसे ले लिया मैंने, कॉमन एलिमेंट है। देखो ए बी सी में से हैं, लेकिन जेड अलग है। अब मैं यहां लिख लेता हूं, यहां ए डाल देता हूं 2 3, है ना। अब जरा देखो, बी में से नहीं बना है ए, सी में से नहीं बना है बी, तो पहले सी ले लेते हैं। सी में से बी नहीं बना है, क्योंकि उसके 2 एलिमेंट तो हैं। तो पूरी तरह ऐसा है, क्योंकि ये जो चीज़ है भाई, ये तो यूनियन होती है, तो यूनियन तो है ही नहीं, तब भी ये बात सही है, तब भी ये कथन ए सी में से नहीं बना। तो मेरे हिसाब से तो ये कथन सत्य आ रहा है बेटा, लेकिन पीछे उत्तर असत्य है, ठीक। वो कैसे सत्य है वो देखना पड़ेगा, मुझे तो दिख नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। इस तरह का चलिए होता है, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है। इंटरनेट पे हल ना देखें, वो सत्य कर देंगे, गूगल पे जो है वो बता देंगे, ऐसे 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 दिमाग खराब कर देते हैं। वो लॉजिक पे होनी चाहिए बात, लॉजिक नहीं मिल रहा है तो नहीं। तो कैसा हो रहा है? ए में से नहीं बना है सी, यानी सी का सबसेट नहीं है ए, देख रहा है, ठीक। इन शर्तों को मानते हुए चलिए अब लेते हैं इसका अगला पार्ट, 5 नंबर। एक्स ए में है, ए बी में से नहीं बना है,
तो एक्स बी में है, तो गलत ही होगा यार, असत्य ही होगा। एक्स ए में है, चला गया, बी ए में से बना ही नहीं है, तो एक्स बी में कहाँ से होगा ये जो है एक्स बिलोंग टू बी कह रहा है, असत्य ही हो गया। तो ये तो साफ ही दिख रहा है असत्य है, इसको करने की जरूरत भी नहीं है कोई। ए बी में से बना है, एक्स बी में है ही नहीं, तो एक्स ए में भी नहीं होगा, सही बात है। तो ये कहानी हो गई छठे की, ये सत्य है बेटा, चेक कर लेना बना के, ये सत्य हो जाएगा, ठीक। क्योंकि बी में से ए बना है, एक्स बी में नहीं है, ठीक, तो एक्स ए में भी नहीं होगा, क्योंकि बना जो ए वो बी में से ही बना है। जब एक्स बी में ही नहीं तो ए में कहाँ से होगा? तो कुल मिला के डन। ओके, अब हम लोग चलेंगे अगली क्लास में, बाकी के क्वेश्चन करेंगे। कितने सवाल हैं सर? सवाल हैं 16, और आगे सवाल बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, एक लेक्चर में हो जाएगा अपना काम। कोई सवाल छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन कर लो इसके एक एक करके, ठीक। और अगर डाउट है तो डाउट को बेटा गूगल पे ज़्यादा क्लियर मत करना, ठीक। डाउट को अपनी समझदारी से ही क्लियर करना, क्योंकि एनसीईआरटी का हल सरकार जारी नहीं करती, इंटरनेट पर लोग बना के रखते हैं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं उसमें। फिर अपनी समझदारी से करना, और ज़्यादा डाउट आए तो ऐप के अंदर चैट है, फोटो खींच के सवाल का मोबाइल से चैट में डाल देना, ठीक। होगा, हो सकता है वो सवाल हो, उसमें कोई विवाद हो सकता है उसके सॉल्यूशन में कोई इशू हो सकता है ना हो, ठीक। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है तो चैट में डालना है उसको, बाकी आपको कुछ नहीं करना। पढ़ें, आगे बढ़ें, कोर्स पूरा करें। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।